एच फैमिली। WH फैमिली में कई वर्ड्स होते हैं, कई शब्द होते हैं जिन्हें आप प्रश्नवाचक वाक्यों में यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जब कब, कहां, कैसे, क्यों, किसके साथ इस तरह के शब्द या शब्दों के समूह कॉम्बिनेशंस आते हैं तो आप वहां पर WH फैमिली यूज करते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, विच, विद whom, इस तरह के। WH फैमिली ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इन वर्ड्स में W और H का यूज होता है। दो तरीके से WH फैमिली के वर्ड्स को यूज किया जाता है, एज एन इंटेरोगेटिव और एज अ कंजंक्शन। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में, जैसा कि आप अक्सर देखते हैं, और कंजंक्शन की तरह कब यूज किया जाता है ये बात आपको कंजंक्शंस चैप्टर में अच्छी तरीके से समझाई गई है। कई सारे कंजंक्शंस हैं जो एक के बाद एक वीडियो लेक्चर्स में आपको समझाए जाएंगे। फिलहाल यहां पर आप इन शब्दों को जानेंगे, इन शब्दों के कॉम्बिनेशंस को जानेंगे, इन वर्ड्स कॉम्बिनेशंस के बारे में आपको पता लगेगा। आपको इन्हें अच्छी तरह से याद कर लेना है ताकि आने वाले लेक्चर्स में जब सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ, मैंने ये WH फैमिली में पढ़ा था, इस वर्ड को यहां पर यूज किस तरह से किया जाना है। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। व्हाट इसका मतलब होता है क्या। ये तो हम अक्सर जानते हैं, जब भी कभी सेंटेंस में आता है, जैसे आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो क्या के लिए आप क्या लगाते हैं, व्हाट। जो के लिए भी व्हाट लगाते हैं, कब, एज अ कंजंक्शन। ये बात आपको कंजंक्शन चैप्टर में पता लगेगी। नेक्स्ट है हु मतलब कौन, और जो के लिए भी हु लगाते हैं, ये कंजंक्शंस में पता लगेगा। इसी तरह से विच मतलब कौन सा, या फिर जो, ये भी आपको कंजंक्शंस में पता लगेगा। अब देखिए, आपने देखा हु के आगे ब्रैकेट में एल लिखा हुआ है और विच के आगे ब्रैकेट में एल लिखा हुआ है। थोड़ा समझ जाइए कि इनका मतलब क्या है। एल मतलब लिविंग मतलब सजीव, एल मतलब नॉन लिविंग का क्या मतलब होता है, निर्जीव। यानी सजीव के साथ हु लगेगा और निर्जीव के साथ विच लगेगा। इसी तरह से हुज मतलब किसका या जिसका, ऑफ विच मतलब किसका या जिसका। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको यहां पर सिर्फ इन्हें याद करना है, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में जब सेंटेंसेस सामने आएंगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि कहां पर हु लगना है और कहां पर विच, कहां पर हुज लगना है और कहां पर ऑफ विच। फिलहाल आप इन्हें याद कर लीजिए। वेयर मीन्स कहां या फिर जहां। हुम मतलब किसे, जिसे, किसको या जिसको। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फ्रॉम वेयर मीन्स कहां से, जहां से। फॉर व्हाट किस लिए, जिस लिए। व्हाट फॉर किस लिए, जिस लिए। किस लिए के लिए फॉर व्हाट और व्हाट फॉर दोनों का यूज किया जाता है। इसी तरह से जिस लिए के लिए भी दोनों का यूज किया जाता है कंजंक्शंस में। नेक्स्ट है सिंस व्हेन मतलब कब से। किसी निश्चित समय से जब पूछा गया हो तब सिंस व्हेन का यूज किया जाता है। और अगर अवधि के बारे में पूछा हो तो फॉर हाउ लॉन्ग का यूज किया जाता है। और फ्रॉम व्हेन का भी वही मतलब है, कब से, इसे भी यूज किया जा सकता है। देखिए समझिए, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं आप कब से खाना खा रहे हो। अगर मैं निश्चित समय के बारे में पूछ रहा हूं तो मैं सिंस व्हेन का यूज करूंगा, और सिंस व्हेन का अगर यूज करूंगा तो आपका उत्तर यानी आपका रिप्लाई भी निश्चित होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग, आप कब से खेल रहे हो, तो आपको आंसर भी निश्चित समय के हिसाब से देना होगा। सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। और अगर यहीं पे मैं आपसे पूछता फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग, तो इसका मतलब तो सेम है, सेंटेंस सेम है कि आप कब से खेल रहे हो, लेकिन मैं यहां पर आपसे निश्चित समय के बारे में नहीं, बल्कि मैं समय की अवधि के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में पूछ रहा हूं। तो आप कहेंगे
मान लीजिए आप 2 बजे से खेल रहे हैं और अभी 4 बज रहा है, तो कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। तो आप कहेंगे फॉर 2 आवर्स। यानी सेम सेंटेंस आपने 2 अलग अलग तरीके से आंसर किया, क्योंकि मैंने 2 अलग अलग तरीकों से पूछा। पहले मैंने पूछा सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग, आपने कहा सिंस 2 o'clock। फिर मैंने पूछा फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग, तो आपने कहा फॉर 2 आवर्स। तो ये फर्क होता है कब से में। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो, आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की जो बुक आती है englishwale.com की, आप उसे परचेज कर सकते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस में आप देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये अक्सर कॉम्पिटिशन्स में भी आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। विद whom किसके साथ या जिसके साथ। फॉर whom किसके लिए, जिसके लिए। विदाउट whom किसके बिना, जिसके बिना। अबाउट whom किसके बारे में, जिसके बारे में। बाय whom किसके द्वारा या जिसके द्वारा। टुवर्ड्स whom किसकी तरफ या जिसकी तरफ। नेक्स्ट स्लाइड। हाउ कैसे या जैसे। अंटिल व्हेन कब तक या जब तक। मैं मान लीजिए आपसे पूछूं अंटिल व्हेन आर यू हियर, आप कब तक यहां हो। अंटिल व्हेन आर यू हियर। तो यहां पर अंटिल व्हेन का यूज किया जाएगा। आप इन्हें रट लीजिए, ढंग से याद कर लीजिए। हाउ मैनी का यूज कब किया जाता है, कितने या जितने। काउंटेबल के साथ। काउंटेबल मतलब गणनीय, जिन्हें गिना जा सके। ये बात आप काउंटेबल नाउन के वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह समझ सकते हैं। हाउ मच कितना या जितना। अनकाउंटेबल के साथ अगणनीय, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ओवरव्यू में आपको दे देता हूं। मान लीजिए आप कहें कितने पेन, हाउ मेनी पेन्स, क्योंकि पेन को आप गिन सकते हैं। कितनी किताबें, क्योंकि किताबों को आप गिन सकते हैं, तो आप कहेंगे हाउ मेनी बुक्स। अगर मैं कहूं कितना पानी, पानी को आप गिन नहीं सकते। 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी, इस तरह से आप गिन नहीं सकते, तो आप कहते हैं हाउ मच वाटर। तो कहीं पे मान लीजिए प्रश्न आए, कोई क्वेश्चन आया कि क्लास में कितने बच्चे हैं। बच्चों को आप गिन सकते हैं, 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे। तो यहां पर हाउ मेनी का यूज करेंगे। तो आप कैसे कहेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। या मैं आपसे पूछूं ग्लास में कितना पानी है, तो कितना पानी, पानी को गिन नहीं सकते। हाउ मच वाटर इज देयर इन द ग्लास। ये कॉन्सेप्ट आपका हाउ मेनी और हाउ मच का कॉन्सेप्ट भी एक अलग वीडियो लेक्चर में आपको समझाया गया है, आप उसे समझिए। आगे बढ़ते हैं। हाउ क्यूट, कहीं पे मान लीजिए सेंटेंस में पूछा गया कितनी प्यारी, तो आप कहेंगे हाउ क्यूट। कितना दूर, हाउ फार। कितना अच्छा, हाउ गुड। कितना लंबा, हाउ लॉन्ग। कितनी जल्दी, हाउ सून। कितना पुराना, हाउ ओल्ड। पुराना हो चाहे बड़ा हो उम्र में, हाउ ओल्ड ही कहते हैं। Whatever जो कुछ भी, whatsoever जो कुछ भी, whoever जो कोई भी, whosoever जो कोई भी, whichever जो कुछ भी, whichsoever जो कुछ भी। यहां पर सो लगाया, बीच में सो लगाया। देखिए whatever के साथ सो लगा दिया, बीच में whatsoever, बात एक ही है। whoever के साथ सो लगाया, बात एक ही है, मीनिंग सेम है, बस लगाने का एक अंदाज है। whichever whichsoever जो कुछ भी। whenever मीन्स जब कभी। however मीन्स जैसे भी या फिर भी। however एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एक कंजंक्शन भी है। जब आपको कंजंक्शंस चैप्टर में however समझाया जाएगा तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि इसे किस तरह से यूज किया जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। whomever जिसे भी, whomsoever जिसे भी, what else और क्या, why so ऐसा क्यों, whereas जबकि, at what time किस समय, how come कैसे या किस तरह, whence कहां से या जहां से, what type of किस तरह का, what sort of किस तरह का, which type किस तरह का, what then तो क्या, in what way किस तरह से, at what way किस तरह से, in which किस में या जिसमें। मुद्दा ये नहीं है कि आप इन्हें सिर्फ याद कर लें, याद करने के पीछे कारण है। जब आने वाले वाक्यों में इनका प्रयोग किया जाएगा, तब जब आपको कहीं पे सेंटेंस में ये पर्टिकुलर वर्ड कॉम्बिनेशन आया
और अचानक आपको ध्यान आएगा कि हाँ WH फैमिली में मैंने इसको पढ़ा था और उसको यहाँ पर यूज किया जाएगा, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए मेरी सलाह है कि जितने भी WH फैमिली के वर्ड्स मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में बताए हैं, सभी वर्ड्स को बाय हार्ट याद कर लीजिए। आपके सामने वर्ड रखा और तुरंत आप उसका आंसर करें। इतना अच्छी तरह आप याद कर लेंगे तो समझिए आपने इस वीडियो लेक्चर का पूरा यूज किया है। इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो लेक्चर में आपने कुछ नई बातों को समझा है, हम आपसे विदा लेते हैं। आपके कोई भी प्रश्न हो आप हमें बेझिझक ईमेल आईडी पे हमें भेज सकते हैं, आपके प्रश्न के उत्तर दिए जाएंगे। ईमेल आईडी है englishwale12@gmail.com। और वीडियो लेक्चर्स अगर आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो उनके लिए आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है। और इसी उम्मीद के साथ कि हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, विदा लेते हैं। धन्यवाद।